23,556 ये वो लेवल था जहां निफ्टी गिर के 13 अप्रैल को आया। 461 पॉइंट का गैप डाउन ओपन लेकिन क्लोज हुआ 23,843 पे। ऑलमोस्ट 287 पॉइंट्स की रिकवरी एक दिन में हुई। अब सवाल ये है, ये रिकवरी रियल है या ट्रैप? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है और आप अपने ट्रेड्स को कैसे कल प्लान कर सकते हो। तो पहले समझते हैं कि हुआ क्या था। याद होगा आप लोगों को 8 अप्रैल को सीज फायर की रैली आई थी। आप ये देख सकते हो, ये वाली जो कैंडल बनी थी, 900 पॉइंट्स का गैप अप ओपन हुआ था। अब उसका उल्टा हो गया। यूएस ईरान का जो पाकिस्तान में टॉक चल रही थी फेल हो गया और ये बेसिकली न्यूज ड्रिवन थोड़ा फॉल था। ये एक्सपेक्टेड कहीं था कि फर्स्ट टाइम पे वो टॉक पीस डील में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कोई भी एग्रीमेंट रीच नहीं हो सकता। प्रोबेबली मल्टीपल टाइम्स मीटिंग शेड्यूल होगा, देन प्रोबेबली विल कम अप विद समथिंग जिससे लगे कि हाँ कोई पीस डील साइन हो रहा है या कोई फुल फ्लेज्ड एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में हो रहा है। ट्रंप ने अनाउंस किया कि यूएस नेवी खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड करेगी। क्रूड ऑयल थोड़ा सा ऊपर चला गया और रिजल्ट क्या है, इंडियन मार्केट 461 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ। अब चलते हैं आर्ली चार्ट पे और की लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एनालिसिस किया था और डिस्कशन किया था कि निफ्टी का जो सपोर्ट है वो स्विंग लो के नीचे नहीं आना चाहिए, 23,680 ब्रेक नहीं करना चाहिए, प्लस ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन जा रहा है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होना चाहिए। बट डायरेक्टली हम गैप डाउन ओपन हुआ, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया, स्विंग लो भी ब्रेक किया, जो कि एक नेगेटिव साइन था। बट जो एक पॉजिटिव था कि इवन इफ हम 460 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ बट क्लोजिंग कहीं पे थोड़ा ऊपर आया, वो एक पॉजिटिव साइन था कि कहीं ना कहीं बायर्स अवेलेबल है। 23,800 से लेकर 23,850 उस लेवल पे बायर्स हैं और उस लेवल पे कभी भी रीटेस्ट करने आए तो वहां पे फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। चलिए देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे। तो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 23,450 से लेकर 23,500 इस रेंज में। अगर फर्दर निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो ये इमीडिएट सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, 23,450 से लेकर 23,500। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, 23,450 का लेवल ब्रेक होता है, देन मोस्ट लाइकली वी विल रीटेस्ट 23,150 टू 23,200। फर्दर अपसाइड के लिए अगर निफ्टी को ऊपर मूव करना है तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा या भी शॉर्ट टर्म पे जो रेजिस्टेंस आप कहोगे वो ये स्विंग हाई है। जो 10 अप्रैल को ये स्विंग हाई लगा था 24,074,075। तो 24,075 अगर ब्रेक करता है तो मोस्ट लाइकली वी विल रीटेस्ट 24,300 ऑन इमीडिएट बेसिस। इवन इफ अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है और 24,075 के ऊपर 5-10 मिनट्स में सस्टेन करता है तो देन मोस्ट लाइकली वी विल रीटेस्ट 24,300 इन द सेम डे। सेकंड, अगर 24,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो जो नेक्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए आपका वो 24,850 से लेकर 24,900। और पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि 24,800 से लेकर 25,000 वो एक कंजेशन जोन होने वाला है। वहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है और निफ्टी वहां पे या तो थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, मूव करने के बाद यहाँ से मूव करने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस होकर फिर मूव कर सकता है, या फिर मूव किया और इस रेंज में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, देन फिर फर्दर अप मूव स्टार्ट कर सकता है। बट मैं अभी थोड़ा बायस्ड हूँ बुलिश साइड। इवन इफ मंडे को हम गैप डाउन ओपन हुए थे, 460 पॉइंट का गैप डाउन था, बट स्टिल जिस हिसाब से ये मूव किया है ऊपर के साइड, इससे ये लग रहा है कि ये अप मूव सस्टेन कर सकता है। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि जब भी आपको इस तरीके के रन अवे गैप मिलते हैं तो वो इजीली फील नहीं होते हैं और कोई भी शॉर्ट टर्म फॉल वो एक हेल्दी करेक्शन की तरह लिया जाता है और वहां पे बायर्स एक्यूमुलेट होते हैं और फर्दर अप मूव स्टार्ट होता है। तो आई एम स्टिल थोड़ा सा बायस्ड हूँ बुलिश साइड में। एक चीज याद रखना, अभी निफ्टी का डायरेक्शन क्रूड ऑयल से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस $100 के ऊपर जाता है तो निफ्टी नीचे आएगा, और अगर क्रूड ऑयल का प्राइसेस नीचे जाता है तो निफ्टी ऊपर मूव करेगा। तो अगर अभी फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको किसी एक इंडिकेटर को ट्रैक करना है वो आप क्रूड ऑयल को ट्रैक कर सकते हो। अभी डायरेक्टली लिंक्ड है निफ्टी के साथ। क्रूड ऑयल और निफ्टी अपोजिट डायरेक्शन में फॉर द टाइम बीइंग मूव करेंगे। जब भी आपको दिखेगा कि क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर है, मोस्ट लाइकली निफ्टी आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा, और जब भी आपको क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे जाते हुए दिखेंगे निफ्टी आपको पॉजिटिव मोमेंटम में दिखेगा। फॉर द टाइमिंग एक बहुत अच्छा क्विक ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो निफ्टी के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। एक बार मैं फिबोनाची लेवल्स भी दिखा देता हूँ आपको ड्रॉ करके, और आप वहां पे देखेंगे निफ्टी अभी क्लोज हुआ है 23,818 पे, और जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट 38.2% के ऊपर है, जो कि पॉजिटिव साइन है। सो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है अराउंड 50% रिट्रेसमेंट, जो कि 24,297 के आसपास है, जो कि हमने ऑलरेडी किया है कि 24,300 हमने मार्क करके रखा है कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। फर्दर मूव करता है निफ्टी
देन जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 61.8% ऑफ द रिट्रेसमेंट, जो कि 24,785 है, जो कि हमने ऑलरेडी मार्क किया है 24,800 के आसपास। से क्विक रिकैप करते हैं। निफ्टी अभी के लिए 23,800 पे क्लोज दिया है। 23,800 के नीचे अगर मूव करता है तो इमीडिएट सपोर्ट 23,450 से लेके 23,500 तक मिलने वाला है इस लेवल में। अगर कंटिन्यू करता है ऊपर जाने के लिए तो 24,075 ये लेवल को क्रॉस करते ही निफ्टी 24,300 तक इजीली मूव कर सकता है, एंड देन फर्दर अगर कंटिन्यू करता है तो 24,800 तक भी मूव कर सकता है। बट की क्या है, क्रूड ऑयल इज द वाइल्ड कार्ड अभी के लिए। एक सवाल है, तुम्हारे हिसाब से कल निफ्टी कहाँ ओपन होगा? गैप अप ओपन होगा, फ्लैट ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। मैं रोज रात को 11 बजे निफ्टी का एनालिसिस शेयर करता हूँ। सो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।